नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में कोलकाता से एक गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद जाहिद के रूप में आरोपी की पहचान हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस की विशेष टीम का यह एक्शन है। बेगूसराय का रहने वाला है आरोपी जाहिद। कोलकाता में दुकान चलाता है आरोपी। अलकायदा के नाम से उसने मेल भेजा था। पुलिस ने मोबाइल भी रिकवर कर लिया है। मोबाइल से भेजा गया था धमकी भरा पूरा मेल के जरिए सीएमओ को उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन अब धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली गई है। पटना पुलिस की विशेष टीम ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोबाइल भी रिकवर कर लिया गया है जिससे धमकी भरा मेल भेजा गया था। मोबाइल से धमकी भरा मेल टाइप किया गया था, उस मोबाइल को रिकवर कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मोबाइल फोन भी रिकवर कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मोबाइल के जरिए धमकी भरा मेल भेजा गया था, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में 3 फोन नंबर मेंशन किए गए थे। उन तीनों फोन नंबर के धारक को बुलाकर पूछताछ की गई तो पाया गया कि इनके द्वारा यह ईमेल नहीं भेजा गया है। उनके द्वारा यूज किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी एफएसएल के द्वारा जांच कराई गई तो इनकी संलिप्तता इस ईमेल भेजने में नहीं मिली। आगे तकनीकी अनुसंधान से यह पाया गया कि ईमेल भेजने वाला व्यक्ति मोहम्मद जाहिद, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता मोहम्मद अजमत, साकिन बनहा, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय, जो वर्तमान में बऊ बाजार कोलकाता में रह रहा है, के द्वारा यह ईमेल भेजा गया है। यह गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद जाहिद ने उक्त तीनों व्यक्तियों को फंसाने के ख्याल से यह ईमेल भेजा था। मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले एक शख्स ने मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा था और जिससे सनसनी फैल गई थी। और उसके बाद में लगातार जो पुलिस की टीम है वो जांच परख करती रही और उसके बाद जो सचिवालय के जो डीएसपी है उन्होंने जो जानकारियां साझा की है उसके मुताबिक जिस शख्स ने ये ईमेल भेजा था धमकी भरा, वो मोहम्मद जाहिद नाम बताया जाता है और ये बेगूसराय का रहने वाला है। और इस शख्स की जो गिरफ्तारी है वो कोलकाता से की गई है। ये शख्स कोलकाता में रहकर वहां पे दुकान चलाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से धमकी दी गई और पूरे मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई, पुलिस महकमे में एक ढंग से कहें तो सनसनी पैदा हो गई थी। और उसके बाद जांच टीम जो है वो कोलकाता गई और उसे गिरफ्तार कर पटना लाया जा रहा है। इसमें जो ईमेल भेजा गया था उसमें जो डीएसपी हैं यहाँ पे सचिवालय के, उन्होंने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक उसमें 3 फोन नंबर दिए गए थे। और जब पुलिस की टीम ने तीनों फोन नंबर की जानकारी जुटानी शुरू की, उसे एफएसएल को मोबाइल भेजकर जानकारियां इकट्ठा की, जब पूरे जांच के बाद पता चला कि जो 3 लोगों के जो मोबाइल नंबर दिए गए थे उसकी कोई संलिप्तता इसमें जो है वो नहीं है और ये तीनों के तीनों जो हैं वो निर्दोष हैं और इसे फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस शख्स ने ये काम किया है, धमकी भरा जो पत्र लिखा है, और धमकी भी किसके नाम से, धमकी सीधा अलकायदा के नाम से दिया गया था। तो ये पूरे पुलिस ने जांच पड़ताल की और उस शख्स को कोलकाता से गिरफ्तार कर पटना ला रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और पूर्णिया में रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने अवधेश मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अवधेश मंडल भवानीपुर में व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या मामले में आरोपी हैं। पुलिस ने बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार को आरोपी बनाया। हालांकि राजा कुमार अभी भी फरार चल रहा है। अवधेश मंडल की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने उनके घर पर इश्तेहार भी चिपकाया था। अवधेश मंडल के चचेरे भाई ने आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। थाना कांड संख्या
112-24 के तहत गोपाल यादव का के मर्डर के सिलसिले में एक केस हुआ था, जो कि अप्राथमिकी अभियुक्त है और इनका अवधेश मंडल का नाम कहीं भी नहीं है किसी जगह। आज हम जो है इनका सरेंडर करा करके जमानत का अर्जी दाखिल किए थे, उनको खारिज किया गया है जमानत, और आगे हम सेशन कोर्ट में जाएंगे। गोपाल यादव का मर्डर में उसका अवधेश मंडल का कहीं कोनो हाथ नहीं है। उसका परिजन भी लिख के दिया है कि अवधेश मंडल राजा निर्दोष है, लेकिन तो पर भी प्रशासन नहीं मान रहा है। एसपी साहब को भी दिए हैं, डीआईजी को दिए हैं, सीएम साहब को भी दिए हैं, उस पर कोई मन्ना नहीं दे रहा। जिसका नाम वो ले रहा है उसके ऊपर प्रशासन का नजर नहीं जा रहा, डायरेक्ट इसका ऊपर फंसाया जा रहा है राजनीतिक तहत पे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दिनेश सिंह रावत की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिनेश सिंह रावत राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत ने दिनेश सिंह रावत की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब बचाव पक्ष के वकील जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी में है। इससे पहले 30 जुलाई को कोर्ट ने मुजफ्फरपुर में शंतनु शिवम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। विदेशी हथियारों की तस्करी में 22 जुलाई को लॉरेंस बिश्नोई के 3 गुर्गों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोतिहारी पुलिस का एक कारनामा सामने आया है। पुलिस ने एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज की है। दरअसल एक फाइनेंस बैंक में लूट की घटना हुई थी। बैंक के कर्मचारी ने 29 अप्रैल को लूट का मामला दर्ज करवाया। फिर कुछ दिन बाद इसी लूट की घटना को लेकर एक और एफआईआर दर्ज की गई। जिले के एसपी को जब इस मामले की खबर मिली तो पूरे मामले की जांच करवाई गई। डीएसपी ने अब मामले की जांच की तो सही पाया गया है। ये 2 प्राथमिकी दर्ज करने के समय शिकायत मिली है, जिसकी प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो इसमें 2 प्राथमिकी दर्ज हुई, एक 232/24 दिनांक 29/4/24 और एक 371/24 दिनांक 30/6/24। दोनों प्राथमिकी दर्ज करने समय 2 भिन्न थानाध्यक्ष हैं और दोनों का आवेदन भी भिन्न भिन्न है। और अररिया में बिना अप्रोच और सड़क के खेत के बीच अनोखे पुल मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। डीएम इनायत खान ने कहा है कि ग्रामीण कार्य विकास के कार्यपालक अभियंता से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही अधिकारियों की एक टीम को पुल वाले गांव में जांच के लिए भेजा गया। डीएम ने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही जिस स्तर पर नजर आई उसी पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस अनोखे पुल की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अररिया के रानीगंज प्रखंड के परमानंद गांव में बिना सड़क और बिना अप्रोच पथ के ही ग्रामीण कार्य विभाग ने खेत के बीचों बीच ये पुल बना दिया, जो किसी काम का नहीं है। बताया जा रहा है कि सड़क समेत इस पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की योजना थी। कल समाचार के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आया, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने एसडीओ, सीओ और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें 2-3 चीजों को जानना जरूरी है। नंबर 1 कि अलाइनमेंट के अनुरूप ही वो काम किया गया कि नहीं, और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में जो उचित चीजें देख लेने चाहिए थी, जमीन की उपलब्धता, जमीन का प्रकार इत्यादि, उसकी सावधानी बरती गई कि नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। वैशाली में करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। दहाड़ मारकर रोती और रोते रोते बदहवास हो जाती। ये वो बदनसीब माँ है जिसका इकलौता चिराग बेवजह काल के गाल में समा गया। रवि, यही नाम था उसका। घर से कंधे पर कांवर लेकर निकला था। डाक में गया है बोलबम। अच्छा, कहा कि तू चल जो हम बा जाके साथ। वापस 4 लोगों के कंधे पर उसकी लाश लौटी।
हम आगे चल गए पाछे से जाई तरह गे माइयो। सुल्तानपुर गांव के इस परिवार में एक नहीं बल्कि तीन बेटों की मौत हुई है। रिश्ते में चाचा लगने वाला राजा भी रवि के साथ ही कांवर लेकर जा रहा था, लेकिन जिंदा लौट नहीं पाया। अब बहन उस पल को कोस रही है जिस पल उसका भाई घर से निकला था। हमार भाई रहे रे दिल दहला देने वाली ये घटना वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र की है। डीजे ट्रॉली पर सवार होकर लोग पहलेजा घाट जा रहे थे। सुल्तानपुर गांव में डीजे ट्रॉली का हॉर्न हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया और एक साथ 9 लोगों को जिंदा ले लिया। मरने वालों में 5 सुल्तानपुर गांव के और 4 लोग नगर थाना क्षेत्र के जढ़ुआ बढ़ई टोला के रहने वाले थे। यही वो जगह है जहां पे हादसा हुआ था। अभी भी हादसे के जो निशान है वो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये चप्पल है। जब भगदड़ मची थी तो लोग चप्पल छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे ताकि उनकी जान बच सके। घटना के बाद इलाके के लोग सन्न हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कंप्लेन करिए कि तार लटका हुआ है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है नहीं हो रहा है। इससे भी ज्यादा तार लटका हुआ है। 11,000 फोन करके थक जाते हैं हम लोग, आवे नहीं करता। वैशाली की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। काश कि कांवर यात्रा के दौरान सुरक्षा के नियमों का पालन हुआ होता तो शायद इन 9 लोगों की जान बच जाती और घर वालों को इस दर्द से गुजरना नहीं पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। वैशाली में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में मारे गए 9 लोगों में से एक 9वीं कक्षा का छात्र भी शामिल था, जिसे उसकी मां ने नर्सरी में काम करके बड़ा किया था और पढ़ा लिखा रही थी। सुल्तानपुर बढ़ई टोला निवासी गीता देवी के पति की 7 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद गीता ने अपने 6 बच्चों को मजदूरी कर पालन पोषण किया, लेकिन उसके ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। वैशाली में कल देर रात जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जान चली गई। उन 9 में एक लड़का भी शामिल है, छात्र है जो इस बार 9वीं कक्षा में गया था। हम उसके घर पे मौजूद हैं। बढ़ई टोले का ये घर है उस छात्र का। आप देखिए क्या परिस्थिति है और क्या हालात है। घर में मातम सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। सबसे जो दर्दनाक बात यह है कि उसके बच्चे के पिता की भी मृत्यु जो थी वो 6-7 साल पहले हो गई थी। माँ ने किसी तरह से पाल पोस कर मजदूरी करके अपने बेटे को बड़ा किया था और 9वीं कक्षा में वो इस बार गया था, जिसके बाद वो हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। क्या बोल के गया था? सर यहाँ से तो बोल के गए थे कि हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। अपनी भाभी को बता के गए थे, माँ सोई हुई थी। लेकिन हम लोग को मतलब 9 बजे यहाँ से निकले हुए थे और 11:30 बजे हम लोग को पता चला कि ऐसे हो गया। हम जा रहे बाबा धाम से जाने से आप घर राम की से ना जात से तो ये चल गया बरजोरनी और सब चल गया से बोले कि नहीं जाना, तो फिर चल गया। फिर चलो घर उड़ के चल गए, ना जाएंगे बाबा धाम। पहले भर दिया है, कहीं नहीं दिया। घर में वो माँ है जिसके सबसे छोटे बेटे की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि घर के हालात क्या हैं और समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो जिद करके घर से 100 रुपया लेकर बाबा धाम भोले बाबा के को जल चढ़ाने के लिए निकला था। आस्था का एक कहे कि वो जो आस्था का सैलाब अभी देखने को मिल रहा है सावन महीने में, उस आस्था के सैलाब में वो भी डुबकी लगाने जा रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और जो परिजन भी है डिमांड कर रहे हैं कि उस डीजे पे रोक लगानी चाहिए और उसका एक पैमाना तय होना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति फिर ना हो। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और वैशाली में हुए दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत का कारण डीजे ट्रॉली की अधिक हाइट होना बताया जा रहा है। वैशाली डीएम ने बताया है कि डीजे संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजली विभाग के अभियंता पर भी केस दर्ज होगा। डीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है।
हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा मौके वारदात पे विजिट किया गया। वहाँ के जो परिजन हैं उनके द्वारा भी इसमें हम लोगों ने विमर्श भी किया है कि किस परिस्थिति में ऐसी घटना हुई है। और वहाँ जो संज्ञान में आया है कि जो हाइट जो था, ट्रॉली का जो हाइट था वो काफ़ी अधिक हाइट था, जिसके चलते और ऊपर में जो वायर था उससे टच में आने से ये घटना हुई है। और पटना के गर्दनी बाग स्थित पुराने स्टेडियम का सरकार कायाकल्प करने जा रही है। करीब 30 करोड़ की लागत से नए स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। गर्दनी बाग स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही पुराने स्टेडियम की जगह नया स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। स्टेडियम का अब बिहार सरकार एक बार कायाकल्प करने जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर अब वर्ल्ड क्लास का एक स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि खेल को और बढ़ावा मिल सके। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सम्राट जी, क्या तैयारी है गर्दनीबाग के स्टेडियम के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पहले भी हम लोगों ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम एक बन रहा है हमारा, जो राजगीर में कंप्लीट होने जा रहा है, और दूसरा पटना के मोनूल हक स्टेडियम को हम बीसीसीआई के माध्यम से अगले कुछ दिनों में हम यू साइन करके उनको हैंडओवर कर देंगे। दूसरा, इस जगह पर गर्दनीबाग में भवन निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 30 करोड़ की राशि से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा, जिससे पटना में एक टूर्नामेंट का पूरा कंसेप्ट आएगा, जहां प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चे, इंडोर आउटडोर सारे प्रैक्टिस करने का काम यहाँ पर कर सकेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बनाने का शुरुआत। बिल्कुल, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पूरे बिहार में खास तौर पर जो बच्चे हैं, जो खेल के प्रति जिनका लगाव है, उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार का निर्णय है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना में गर्दनीबाग का यह स्टेडियम, जिसका अब सरकार ने कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और गोपालगंज के